मेरे बच्चे, तुम चिंता छोड़ दो। अब से तुम्हारे हर सोचे हुए काम में सफलता मिलेगी। यह मेरा आशीर्वाद है और तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात की चिंता हो सकती है? तुम्हारे जीवन में जब तक सच्ची खुशियाँ नहीं आएंगी, महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी सारी परेशानियाँ और समस्याएं जल्द ही खत्म होंगी, पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने दिल में यह विश्वास बैठाना होगा कि सभी गलतफहमियां और दूरी जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच आई है, समाप्त हो जाएंगी। वह व्यक्ति आज तुम्हारे बारे में सोचते हुए बहुत परेशान है। वह भी इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, लेकिन उसका अहम उसे तुम्हारे सामने झुकने नहीं दे रहा है। उसे एहसास है कि तुमने उसके बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से प्यार किया और अब वह खुद को अकेला महसूस कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, लेकिन याद रखना, हर परीक्षा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होती है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए आई हैं। इनसे तुम और अधिक निखरोगे, जैसे तपकर सोना कुंदन बनता है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें यह सिखा रही है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे करीब था। इस समय तुम्हें ध्यान देना है कि कौन तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा है। महादेव जी तुम्हें हर कदम पर संकेत दे रहे हैं कि सच्चे लोगों की पहचान करो और उन्हें अपने जीवन में जगह दो। तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मकता है, वह तुम्हारी आत्मा को कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है। महादेव तुम्हारे साथ है और जब वे तुम्हारे साथ हैं, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा, हर अंधेरा सिर्फ एक नए सवेरे का संकेत है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपनों की ओर एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ो। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी क्षमता को पहचानो, अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को जानो। जितनी बड़ी चुनौतियां सामने हैं, उतनी ही बड़ी सफलता भी तुम्हारे लिए तैयार है। जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तो याद रखना कि मैं, महादेव की शक्ति, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा रखना है। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि जो हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर आंसू, हर तकलीफ एक दिन तुम्हें मुस्कान में बदलती दिखाई देगी। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो, हर कठिनाई को पार करते रहो, क्योंकि अंत में तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, याद रखना कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है। वह खुद अपनी गलतियों का एहसास करेगा और माफी मांगेगा, लेकिन इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य रखो। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारा संघर्ष जल्द ही समाप्त होगा। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है और इससे तुम्हारी असली शक्ति जागृत होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा सबको चुभ रही है, लेकिन अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। महादेव तुम्हारे साथ है और यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बस अपने विचारों को सकारात्मक रखो
और विश्वास करो कि तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अपने जीवन के एक अद्भुत चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस उलझन और अनिर्णय से आपका मन घिरा हुआ था, वह अब खत्म होने वाला है। आपकी योजनाएं अब साकार रूप ले रही हैं और आपके सपने अब सच होने के करीब हैं। उठें, मुस्कुराएं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन में जो कठिनाइयां अब तक आपको रोक रही थी, वे केवल आपके लिए बेहतर तैयारियों का हिस्सा थी। अब वह समय आ गया है जब आपका मार्ग स्पष्ट हो रहा है और आपका भविष्य उज्जवल होता जा रहा है। आपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है और इस कठिन राह पर भी डटे रहे हैं। यही आपका साहस और दृढ़ संकल्प है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। जब भी आपको लगे कि आप लड़खड़ा रहे हैं, उनकी शक्ति आपको संभाल लेगी। आपका आंतरिक साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आपका जीवन केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी बदलने वाला है। आपके व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन होंगे और आप स्वयं को एक नए और उन्नत रूप में पाएंगे। आप जिस मंजिल को पाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब आपके कदमों के पास है। आपने बहुत मेहनत की है और अब वह समय है जब आपकी यह मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी हर योजना सफल होगी और आपकी सफलताएं आपके जीवन को नया आकार देंगी। परमात्मा चाहते हैं कि आप अपनी सोच को और भी सकारात्मक बनाएं, हर निर्णय में आत्मविश्वास रखें और अपने दिल की सुनें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे सिर्फ आपको और मजबूत बनाने के लिए हैं। अब आपके पास अपने सपनों को सच करने का समय है और आप हर कदम पर सफलता प्राप्त करेंगे। अब आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ रहे हैं। आप केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी समृद्ध हो रहे हैं। आपके जीवन में अब संतुलन और शांति का नया दौर शुरू हो रहा है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वह क्षेत्र कोई भी हो। आने वाले दिनों में आपको वह सब मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। आपके जीवन की हर अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही है। आपको अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया है और आपकी खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। याद रखें, यह सब आपको इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि आपने परमात्मा पर भरोसा किया और अपनी कठिनाइयों का सामना किया। अब समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। आपके अनुरोध पर विस्तार से और लिख रहा हूँ। यह संदेश आपको जीवन की सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने और आपके भीतर आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा और ब्रह्मांड दोनों आपके हर कदम पर साथ हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। जिस उलझन और निराशा में आप फंसे हुए थे, अब उसका अंत हो चुका है। वह समय अब आ गया है जब आपको अपने सपनों को साकार होते देखना है। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपका धैर्य अब रंग लाने वाला है। आपने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया होगा, लेकिन वह असफलताएं सिर्फ आपके भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए थी। अब जब आपने अपने दिल और दिमाग में स्पष्टता पाई है, तो आपकी योजनाएं भी सटीकता के साथ आगे बढ़ेंगी। यह समझना जरूरी है कि हर सफलता के पीछे एक कठिन राह होती है और उस राह पर आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आपके
जीवन में वह समय आ चुका है जब आप उन सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे और सफलता के नए आयामों को छुएंगे। जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है, क्योंकि यही दृष्टिकोण आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोलता है। आपके मन की जो उलझनें अब तक आपको रोक रही थी, वे अब खत्म हो रही हैं। आप जिन योजनाओं पर लंबे समय से काम कर रहे थे, वे अब साकार रूप लेती नजर आ रही हैं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में स्थिरता और शांति मिलेगी। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति अब संतुलन की ओर बढ़ रही है। यह संतुलन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा और आप खुद में एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे न केवल बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक रूप से भी आपको बदलने वाले हैं। आपने अब तक जिन चीजों के लिए संघर्ष किया, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन की दिशा अब स्पष्ट हो रही है और आप एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह सफर न केवल आपको भौतिक समृद्धि देगा, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी प्रदान करेगा। याद रखें, हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। आपने जो भी गलतियां की हैं, वे सिर्फ आपको और मजबूत बनाने के लिए थी। उन गलतियों से सीखे गए पाठ अब आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप उन सबक को ध्यान में रखते हुए अब अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। अब वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपनी मंजिल को छूने के बहुत करीब हैं। आप जिन सपनों को लंबे समय से देख रहे थे, वे अब धीरे धीरे साकार होने जा रहे हैं। आपकी मेहनत, आपके प्रयास और आपका समर्पण अब आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब से आपका जीवन न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुलित और सफल होगा। आपके सभी सपने अब धीरे धीरे साकार होते नजर आएंगे और आपकी हर योजना अब सफलता की ओर बढ़ेगी। याद रखें, आप अपने जीवन में जिन बाधाओं का सामना कर रहे थे, वे अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने रास्ते पर बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड और परमात्मा दोनों आपके साथ हैं और वे आपको हर कठिनाई से पार लगाने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है। आपने जिन सपनों को अब तक देखा था, वे अब सच होने वाले हैं। आपकी योजनाएं अब सफल हो रही हैं और आपको अपने हर प्रयास का फल मिलने वाला है। यह समझें कि जीवन में हर कठिनाई सिर्फ आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है और अब आपने उन कठिनाइयों से पार पाकर अपनी मंजिल को लगभग हासिल कर लिया है। आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है और इस नई दिशा में आप अपनी आंतरिक और बाहरी दोनों सफलताओं का आनंद लेंगे। आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, वे सब अब रंग लाने वाले हैं। अब समय है अपने जीवन के इस नए अध्याय का आनंद लेने का। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी त्याग किया है, वह अब आपके लिए कई गुना बढ़कर वापस आने वाला है। आपको अब अपने हर प्रयास का पूरा फल मिलने वाला है। आपने जिन कहानियों को अधूरा छोड़ा था, वे अब पूरी होने जा रही हैं। आपके जीवन का हर अधूरा हिस्सा अब पूरा होगा और आपको उन सभी खुशियों का आनंद मिलेगा जिनका आप अब तक इंतजार कर रहे थे। याद रखें, आप जीवन में कितने भी अकेले क्यों न महसूस करें, परमात्मा और ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ हैं।
वे आपको हर कदम पर सहारा देंगे और आपकी राह को आसान बनाएंगे। आने वाले दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे। आपको अपने हर प्रयास का फल मिलेगा और आपकी हर योजना सफल होगी। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी मेहनत, आपके प्रयास और आपका समर्पण अब रंग लाने वाले हैं। याद रखें, हर चीज का समय होता है और अब वह समय आ गया है जब आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का अनुभव होगा। आपके जीवन में जो भी अधूरे सपने थे, वे अब पूरे होने जा रहे हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां थी, वे अब खत्म हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने रास्ते पर बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। अब समय आ गया है जब आपकी मेहनत और आपका समर्पण रंग लाएगा। आपके जीवन का हर पहलू अब सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में स्थिरता और शांति मिलेगी। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति अब संतुलन की ओर बढ़ रही है। यह संतुलन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा और आप खुद में एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। यह संदेश एक प्रेरणादायक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। इसे थोड़ा सरल और स्पष्ट बनाने के लिए यहाँ बदलाव किया गया है। प्रिय मित्र, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुना है। यह संदेश आपके लिए सौभाग्य का प्रतीक है। जीवन में जिन परीक्षाओं से आप गुजर रहे थे, अब उनका अंत नजदीक है। जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होगा। धन की कमी जो आपने अनुभव की थी, वह अब खत्म होगी और आपके संसाधन बढ़ेंगे। आपके सभी सपने और इच्छाएं पूरी होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह संदेश यह भी बताता है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और आने वाले कुछ दिनों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और शुभ होने वाला है। वह कार्य भी पूरा हो जाएगा जिसकी अब तक उम्मीद नहीं थी। 3 दिनों के भीतर आपको कोई बड़ी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह भरोसा दिला रहा है कि अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन के कष्ट समाप्त होने वाले हैं। आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब सफलता आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रही है। आपकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम आपको शीघ्र ही मिलेगा। आपके सभी सपने और इच्छाएं धीरे धीरे साकार होंगी। ध्यान रखें कि यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपने निर्णय सोच समझ कर लें। आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन में अचानक से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आपको संतुष्टि और आनंद से भर देगी। आपका भाग्य अब बदलने वाला है। आपके परिवार में खुशियों का माहौल होगा और आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। आपके मन की शांति लौटेगी और आप सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। यह यात्रा आसान और सफल होगी। परमात्मा की कृपा आपके साथ है और वह आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। इस प्रकार का सकारात्मक संदेश आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन में आने वाले कठिन समय से निपटने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मांड का संदेश आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यह संदेश किसी सामान्य बात की ओर इशारा नहीं करता,
बल्कि यह एक अद्वितीय संकेत है जो आपको आपकी जीवन यात्रा के एक नए चरण में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। जो भी आपने वर्षों से कठिनाइयों का सामना करते हुए किया है, उसका परिणाम अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याएं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर या फिर भावनात्मक, अब समाप्त होने के कगार पर है। यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। जिस प्रकार से सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार अब आपके जीवन का अंधकार भी दूर होने वाला है। ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि आप अब सकारात्मकता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। यह संदेश आपको विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं और ये शक्तियां आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी अब तक आपके लिए कठिनाइयां लेकर आ रहा था, वह समाप्त होने वाला है। आपने जो भी संघर्ष किया, अब उसका परिणाम आपके सामने होगा। आपके सपनों का साकार होना निश्चित है और आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। परमात्मा ने आपके जीवन की दिशा को बदलने का निर्णय लिया है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। इस समय में आपको अपने जीवन के हर पहलू में समृद्धि, सफलता और शांति का अनुभव होगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो अब वह समस्या हल होने वाली है। धन की कमी जो आपको परेशान कर रही थी, अब समाप्त हो जाएगी और आपके पास नए साधन जुटने लगेंगे। आपके पास वह सभी साधन होंगे जिनकी आपको आवश्यकता है और आप देखेंगे कि यह साधन आपके जीवन में आसानी से आने लगेंगे। आपने जो भी इच्छा की थी, अब वह पूरी होने वाली है। आपकी इच्छाएं अब तेजी से आपकी ओर आकर्षित होंगी। यह समय आपके लिए आत्मविश्लेषण और आत्म मूल्यांकन का है। ब्रह्मांड आपको यह कह रहा है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन पर विश्वास करें। आप में वह सभी गुण हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। बस अब आपको अपने मन को शांत रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने कदमों को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। यह समय आपकी सफलता का है। यह समय आपके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और तरक्की का है। अगर आप अपने करियर में उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है। आपके काम की सराहना होगी और आपको वह मान सम्मान मिलेगा जिसका आप हकदार हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और इन जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाते हुए आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होंगे। सिर्फ पेशेवर क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको एक नई दिशा मिलेगी। अगर आप किसी भावनात्मक परेशानी से जूझ रहे थे, तो अब वह परेशानी समाप्त हो जाएगी। आपके रिश्तों में सुधार आएगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब आपके साथ होंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपको अपने मित्रों और परिवार का समर्थन मिलेगा। आपके परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा। यह समय आपके परिवार के लिए भी शुभ संकेत लेकर आया है। परमात्मा आपको यह बता रहे हैं कि आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी निर्णय लेंगे, वह सही होगा। यह समय आपके निर्णयों का फल प्राप्त करने का है। आप अपने जीवन के जिस मोड़ पर भी हैं, वहां से आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपके हर कदम के साथ ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ दे रही हैं। हर दिशा से आपको समर्थन मिलेगा। आपके कदम उठते ही
जीवन की हर दिशा में आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, अब वे समाप्त हो रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। जो सफलता अब तक आपसे दूर थी, वह अब आपके बहुत करीब है। यह सफलता आपको एक नई पहचान देगी। आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। यह यात्रा आपके लिए सफल और सुलभ होने वाली है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएं। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी अच्छा किया, उसका 4 गुना अधिक शुभ परिणाम अब आपके जीवन में आने वाला है। यह समय आपके अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने का है। आपने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब आपका जीवन समृद्धि और शांति से भरने वाला है। आपकी हर समस्या का समाधान होने जा रहा है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अब आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हर दिशा से आपको सुख और शांति प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड का संदेश यह भी है कि आपको अपने मन को शांत रखना है। किसी के प्रति नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। आलोचना से बचें और सकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान दें। जो भी परिश्रम आप करेंगे, उसका परिणाम 4 गुना अधिक शुभ होगा। आपके अच्छे कर्म अब आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहे हैं। यह समय आपके लिए शुभ है और आपको इसे समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सफलता के चरम पर पहुंचेंगे। आपके जीवन में वह सभी अवसर आएंगे जिनकी आपने कल्पना की थी। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं। आपकी सोच सकारात्मक है और यही सकारात्मकता आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लेकर आएगी। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं और अब आपके जीवन का हर दिन आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। अगले 24 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में आपके जीवन का भाग्य बदलने वाला है। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। वह सभी चीजें जो अब तक रुकी हुई थी, अब आपके जीवन में चलने लगेंगी। आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त होगी। आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। आपके जीवन में आने वाला यह समय बेहद महत्वपूर्ण और शुभ है। यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। अब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का परिणाम कैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि के रूप में प्रकट होता है। आपके सपने अब साकार होने वाले हैं। जो भी आपने सोचा था, अब वह हकीकत बनने जा रहा है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आपके रास्ते की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। आपकी किस्मत का चक्र अब तेजी से घूम रहा है और यह आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपका जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। जो भी आपके जीवन में अब तक अड़चने थी, वे सभी अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन का यह नया अध्याय आपके लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। आपका जीवन अब एक नए और उज्जवल दौर में प्रवेश करने वाला है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहा है, जहां आपको केवल सफलता, समृद्धि और खुशहाली का अनुभव होगा। यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह सभी समस्याएं जो आपको वर्षों से
परेशान कर रही थी समाप्त होने जा रही हैं। जो कष्ट, जो चिंता, जो अवसाद आप महसूस कर रहे थे, वह सब अब दूर हो जाएगा। आप एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां अब आपके साथ हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने का समय आ गया है। यदि आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है, यदि आपने दूसरों की भलाई के लिए सोचा है, तो अब वह सब आपके पास लौट कर आ रहा है। यह एक कर्मचक्र है जिसमें जो भी सकारात्मकता आपने बोई थी, अब वह आपके जीवन में समृद्धि के रूप में लौटेगी। अब आपके जीवन में वह सभी चीजें घटित होंगी जिनकी आपने केवल कल्पना की थी। आपके जीवन में बदलाव की एक तेज लहर आने वाली है। यह परिवर्तन न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा, बल्कि आपके करियर, आपके संबंधों और आपकी भावनाओं में भी होगा। यह वह समय है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि आप अपनी क्षमताओं को समझें और उन पर विश्वास करें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। यह आपके लिए खुद पर भरोसा करने का समय है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके हर कदम का समर्थन कर रहा है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप संघर्ष कर रहे थे, चाहे वह आपका करियर हो, कोई व्यक्तिगत संबंध हो या फिर आपके आत्मविश्वास की कमी, अब वह समय आ गया है जब आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी सोच और दृष्टिकोण में अब सकारात्मकता आएगी। आप खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपके जीवन में आने वाला यह समय आपको हर मोर्चे पर जीत दिलाएगा। यदि आपके जीवन में कोई परियोजना या कार्य रुका हुआ था, तो अब वह पूरा होने की कगार पर है। आपके प्रयासों का परिणाम अब आपके सामने प्रकट होगा। आपने जो भी मेहनत की, वह अब रंग लाने वाली है। यदि आप लंबे समय से किसी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब वह दिन दूर नहीं है जब आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। सिर्फ पेशेवर जीवन ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अब खुशियों का समय आने वाला है। यदि आपके रिश्तों में कोई खटास थी, कोई विवाद या मतभेद था, तो अब वह समाप्त होने वाला है। आप देखेंगे कि आपके संबंधों में मधुरता और सामंजस्य लौट आएगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब आपके साथ होंगे। आपके मित्रों, परिवार और सहयोगियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा और इससे आपके जीवन में एक नई सकारात्मकता का संचार होगा। आपके जीवन का यह समय बहुत ही अनमोल है। अब जो भी आप करेंगे, उसमें सफलता सुनिश्चित है। आपकी राह में आने वाली हर बाधा अब दूर होगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे रास्ते अब सुलभ हो गए हैं। यह समय आपके सपनों को साकार करने का है। आपने जो भी लक्ष्य तय किया था, अब वह लक्ष्य आपकी पहुंच में है। आपको अब केवल अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। ब्रह्मांड का यह संदेश केवल एक आश्वासन नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय अवसर है जिसे आपको पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां, अदृश्य ऊर्जा और आपके शुभ कर्मों का फल अब आपके जीवन को सफल बना रहा है। यह समय केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके परिवार, आपके मित्रों और आपके प्रियजनों के लिए भी शुभ है। आपके परिवार में खुशियों का आगमन होगा। कोई नया सदस्य आपके परिवार में शामिल हो सकता है या कोई नई खुशी आपके घर में दस्तक दे सकती है।
यह समय आपके और आपके प्रियजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्धि से भरा होगा। यदि आपके परिवार में कोई आर्थिक समस्या थी, तो अब वह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको हर प्रकार का धन और सुख सुविधा प्राप्त होगी। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह भी बता रहा है कि आपको अपने अंदर की नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना चाहिए, क्योंकि यही सोच आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना है, ताकि आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जा सकें। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है, और यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर से भी शुरू होगा। आपके मन की शांति और संतुलन इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन को शांत रखेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके जीवन में चमत्कार करने में सक्षम होंगी। आपको यह समझना होगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के उस नए अध्याय की शुरुआत करें, जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। यह समय आपके लिए उन सभी आशीर्वादों का है जिन्हें आपने अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। यह समय आपके सपनों को साकार करने का है, और आपको इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यदि आपने कभी महसूस किया था कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, तो अब वह सोच बदलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का यह संदेश आपको यह विश्वास दिला रहा है कि अब आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। आप देखेंगे कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है, और आपकी मेहनत का फल आपको तेजी से मिल रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन सभी आशीर्वादों का स्वागत करें जो ब्रह्मांड आपको प्रदान कर रहा है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, और यह शुरुआत केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके परिवार, आपके मित्रों और आपके पूरे समुदाय के लिए है। आप एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। ब्रह्मांड की कृपा आप पर बरस रही है, और यह कृपा अब आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही है। आपको केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, और अपने कदमों को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। आपका भविष्य अब उज्जवल और सफल होने वाला है। अब वह समय दूर नहीं जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, और आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और यह फल आपके जीवन को समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। ब्रह्मांड का यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद है, और अब आपको इसे स्वीकार करके अपने जीवन की यात्रा को एक नई दिशा में ले जाना है। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपकी सकारात्मकता अब आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई सुबह हो चुकी है। यह संदेश एक प्रकार के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव का उपयोग कर लोगों को धार्मिक आस्था और अंधविश्वास के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के संदेश अक्सर आपके विश्वास, डर और इच्छाओं का उपयोग करके आपको किसी कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वीडियो देखना, कुछ टाइप करना या शेयर करना। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा होती है, और इसे डराने या धमकाने के जरिए प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। महादेव, शिव या किसी भी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्ची आस्था, निष्ठा और कर्म की आवश्यकता होती है, न कि इन प्रकार के संदेशों को मानने या
अनुसरण करने से। ध्यान रखें कि इंटरनेट पर अक्सर इस तरह के संदेशों का उद्देश्य आपको भ्रमित करना या आपके भावनात्मक अनुभवों का लाभ उठाना होता है। अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को सकारात्मक और सच्चे तरीकों से अपनाएं। इस विषय पर लिखने के लिए हमें गहराई से यह समझना होगा कि ऐसे संदेशों का स्रोत क्या हो सकता है, उनका उद्देश्य क्या है और धार्मिक आस्था और अंधविश्वास के बीच के अंतर को कैसे समझा जाए। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक युग में इस प्रकार के संदेशों का हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि किस प्रकार धार्मिक विश्वासों का उपयोग कर लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है और इससे निपटने के लिए हमें कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए। चलिए इस विश्लेषण को विभिन्न पहलुओं में विभाजित करते हुए विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास का अंतर। धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत आस्था और अनुभव पर आधारित होते हैं। किसी धर्म के अनुयायी अपनी परंपराओं, संस्कारों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से ईश्वर या एक उच्चतर शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत अंधविश्वास अनिश्चितता, डर और भ्रम पर आधारित होते हैं। अंधविश्वास में लोग किसी भी संयोग या विशेष परिस्थितियों को भाग्य या भविष्यवाणी के संकेत के रूप में मानने लगते हैं, बिना किसी तार्किक आधार के। यह जरूरी है कि हम धार्मिक आस्था को अंधविश्वास से अलग करके देखें। धर्म हमें सच्चाई, प्रेम और करुणा की राह दिखाता है, जबकि अंधविश्वास हमें भ्रम और भय में डालता है। जब हम अपनी आस्था को समझदारी और विवेक से जोड़ते हैं, तो हम सही निर्णय ले सकते हैं, जबकि अंधविश्वास हमें कमजोर और असुरक्षित बना देता है। 2. संदेशों का स्रोत और उद्देश्य। आजकल इंटरनेट पर ऐसे संदेश आम हो गए हैं जो किसी विशेष देवता या धर्म का नाम लेकर लोगों को डराने या लालच देने की कोशिश करते हैं। इन संदेशों के पीछे अक्सर ऐसे लोग या संगठन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक, भावनात्मक या वित्तीय रूप से प्रभावित करना होता है। ऐसे संदेशों के स्रोत हो सकते हैं सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदेश तेजी से फैलते हैं क्योंकि लोग धार्मिक भावनाओं से जुड़े संदेशों को आसानी से शेयर करते हैं। धार्मिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ लोग या समूह ऐसे संदेशों का उपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, ये लोग दान या आर्थिक सहायता की मांग करते हैं या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। कुछ संदेश धर्म और आस्था का उपयोग करके लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। लोग इन संदेशों को देखकर भयभीत हो सकते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उनके जीवन में कुछ बुरा हो सकता है। 3. साइबर जगत में धार्मिक और भावनात्मक शोषण। इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में साइबर जगत में धार्मिक और भावनात्मक शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोग अक्सर इन संदेशों को सच्चा मानकर उन पर विश्वास कर लेते हैं और उस दिशा में कार्य करने लगते हैं, चाहे वह वीडियो देखना हो, कोई टिप्पणी करना हो या किसी प्रकार का दान देना हो। ऐसे संदेशों के प्रभाव से बचने के लिए हमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। विवेक और तार्किकता का उपयोग करें। किसी भी संदेश पर विश्वास करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर परखें। यदि कोई संदेश आपको डराने या दबाव डालने का प्रयास कर रहा है, तो उसे अनदेखा करें। प्रामाणिक स्रोतों की जांच करें। यदि कोई धार्मिक या आध्यात्मिक संदेश आपको संदिग्ध लगता है, तो प्रामाणिक स्रोतों से उसकी सत्यता की जांच करें।
धार्मिक ग्रंथ, आचार्य, गुरु या अन्य विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लें। साइबर जागरूकता बढ़ाएं। यह महत्वपूर्ण है कि लोग साइबर दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूक हों। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से यह सिखाने की जरूरत है कि वे कैसे इन संदेशों का शिकार न बने। 4. धार्मिक मार्केटिंग और व्यवसायीकरण। आजकल धार्मिक मार्केटिंग एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। कई संगठन और व्यक्तित्व धार्मिकता का व्यापार करने लगे हैं। वे लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं का लाभ उठाते हैं और विभिन्न उत्पादों, सेवाओं या आयोजनों का प्रचार करते हैं। धार्मिक मार्केटिंग के कुछ सामान्य रूपों में शामिल हैं: आध्यात्मिक उत्पादों की बिक्री, धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आध्यात्मिक उत्पादों जैसे ताबीज, मूर्तियां, माला, चमत्कारी वस्त्र आदि की बिक्री की जाती है। ऑनलाइन धार्मिक सेवाएं। बहुत से वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस अब ऑनलाइन पूजा, यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक सेवाएं प्रदान करते हैं। यह एक सुविधा हो सकती है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि कई बार इसे आर्थिक लाभ के लिए बढ़ावा दिया जाता है। धार्मिक इवेंट्स का आयोजन। धार्मिक आयोजनों को बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जहां टिकट बेचने, दान मांगने और अन्य व्यापारिक गतिविधियों के जरिए धन कमाया जाता है। 5. आधुनिक समाज में धार्मिक अंधविश्वास का प्रभाव। आधुनिक समाज में शिक्षा और जागरूकता के बावजूद अंधविश्वास एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जहां धार्मिक विविधता और आस्था की गहरी जड़ें हैं, लोग कई बार अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। धार्मिक अंधविश्वास के कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं: विकास और प्रगति में बाधा। जब लोग अंधविश्वास पर अधिक विश्वास करने लगते हैं, तो वे वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करने लगते हैं। यह उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। आर्थिक नुकसान। कई बार लोग अंधविश्वास के चलते अपनी संपत्ति, धन या कीमती समय गंवा बैठते हैं। उदाहरण के लिए, चमत्कारी इलाज के लिए पैसा खर्च करना या किसी तांत्रिक या बाबा के पास जाना। समाज में विभाजन। धार्मिक अंधविश्वास समाज में विभाजन और संघर्ष को भी बढ़ावा देता है। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच मतभेद और असहमति उत्पन्न होती है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। 6. धार्मिक आस्था का सकारात्मक पक्ष। धार्मिक आस्था हमेशा नकारात्मक या शोषणकारी नहीं होती है। सही दिशा में स्थापित और समझी गई आस्था जीवन में शांति, संतुलन और प्रेरणा ला सकती है। धार्मिक आस्था हमें निम्नलिखित लाभ प्रदान कर सकती है: आध्यात्मिक संतुलन। धर्म हमें आंतरिक शांति, आत्मावलोकन और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमारे जीवन के संघर्षों का सामना करने में सहायता करता है। सामाजिक सेवा। कई धार्मिक समूह और संस्थान समाज सेवा, दान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान करते हैं। इस प्रकार धर्म सामाजिक उत्थान का भी एक माध्यम बनता है। नैतिक मार्गदर्शन। धार्मिक शिक्षाएं हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती हैं। वे हमें नैतिकता, करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। 7. निष्कर्ष। अंततः हमें यह समझने की आवश्यकता है कि धार्मिक आस्था और अंधविश्वास के बीच एक स्पष्ट रेखा है। धर्म का सही स्वरूप हमें आत्मिक शांति, संतुलन और नैतिकता सिखाता है, जबकि अंधविश्वास हमें भ्रम, भय और असुरक्षा की ओर ले जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों का प्रसार जो लोगों को डराने या लालच देने का प्रयास करते हैं, एक गंभीर समस्या है, जिसे हमें विवेक, जागरूकता और सही जानकारी के साथ हल करना होगा।
आस्था का आधार हमेशा सकारात्मकता, सच्चाई और करुणा होना चाहिए। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम सच्चे धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और समाज में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। 8. धार्मिक और आध्यात्मिकता का विकास। धार्मिक आस्था का विकास समय के साथ होता है। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न चरण आते हैं, जिनमें व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वासों को विकसित करता है। यह प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है। 8. एक परिवार और परिवेश का प्रभाव। व्यक्ति की धार्मिक आस्था अक्सर उसके परिवार और वातावरण से प्रभावित होती है। बचपन से ही जो धार्मिक शिक्षा या परंपराएं उसे मिलती हैं, वे उसके विचारों और विश्वासों को आकार देती हैं। यदि परिवार धार्मिक मूल्य प्रदान करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में उन मूल्यों को महत्वपूर्ण मान सकता है। 8. 2. शिक्षा और जानकारी। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है जो धार्मिक आस्था को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को समझने में सक्षम होता है। यह उसे अंधविश्वास से मुक्त होकर एक तार्किक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। 8. 3. सामाजिक संपर्क और अनुभव। सामाजिक संपर्क और विभिन्न अनुभव भी व्यक्ति की आस्था को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति विभिन्न धार्मिक समुदायों और संस्कृतियों से मिलता है, तो उसकी सोच और विश्वास में विविधता आती है। यह उसे समझने में मदद करता है कि धर्म का मतलब केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि समाज में सद्भाव और सहयोग भी है। 9. धर्म और विज्ञान का संबंध। धर्म और विज्ञान के बीच हमेशा एक बहस रही है। जबकि विज्ञान तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है, धर्म आस्था और विश्वास पर। हालांकि दोनों के बीच संतुलन बनाना संभव है। 9. एक सामाजिक प्रगति के लिए सहयोग। धर्म और विज्ञान दोनों ही समाज की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। विज्ञान नए ज्ञान और प्रौद्योगिकियों को विकसित करता है, जबकि धर्म नैतिकता और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान ने चिकित्सा में अद्भुत प्रगति की है, लेकिन धर्म भी नैतिकता का आधार प्रदान करता है कि कैसे इस ज्ञान का उपयोग किया जाए। 9. 2. आध्यात्मिक अनुभव और विज्ञान। कई वैज्ञानिक भी आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं। वे समझते हैं कि कुछ अनुभव और घटनाएं विज्ञान से परे हैं। इस दृष्टिकोण से विज्ञान और धर्म का संगम हो सकता है, जहां व्यक्ति न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दुनिया को भी समझने का प्रयास करता है। 10. अंधविश्वास से निपटने के उपाय। अंधविश्वास एक सामाजिक समस्या है, लेकिन इसके खिलाफ प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। 10. एक शिक्षा का प्रचार। अंधविश्वास से निपटने का सबसे प्रभावी उपाय शिक्षा है। जब लोग शिक्षित होते हैं, तो वे तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है और लोग अंधविश्वास से बच सकते हैं। 10. 2. सकारात्मक संवाद और चर्चा। समाज में सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। लोग अपने विचारों और अनुभवों को साझा करें और एक दूसरे को समझें। इससे अंधविश्वास को चुनौती देने का एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। 10. 3. सामाजिक अभियान। सामाजिक संगठनों और संस्थानों को अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, जैसे कि जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना, जिससे लोगों को अंधविश्वास के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी मिले। 11. धार्मिक विविधता का महत्व। धार्मिक विविधता हमारे समाज की एक अमूल्य संपत्ति है। यह विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मिश्रण है, जो मानवता को समृद्ध बनाता है। 11.
एक सामाजिक समरसता, धार्मिक विविधता से समाज में समरसता और सहिष्णुता बढ़ती है। जब लोग एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं, तो समाज में सद्भावना और शांति स्थापित होती है। 11. दो विकास और परिवर्तन। धार्मिक विविधता नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म देती है। इससे विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलती है। विविधता से सृजनात्मकता और नवाचार का भी विकास होता है, जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार बनता है। 12. आधुनिकता और धर्म का समन्वय। आधुनिकता ने धर्म को चुनौती दी है, लेकिन यह एक नई दिशा भी प्रदान करती है। लोगों को अपने विश्वासों को पुनः परिभाषित करने और आधुनिक जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। 12. एक आधुनिक धार्मिक विचारधाराएं। आधुनिक युग में कई धार्मिक विचारधाराएं विकसित हो रही हैं, जो विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। ये विचारधाराएं तर्क और अनुभव को महत्व देती हैं और लोगों को नई सोच की ओर प्रेरित करती हैं। 12. दो धार्मिक रीति रिवाजों का पुनरावलोकन। आधुनिक समाज में धार्मिक रीति रिवाजों का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपनी परंपराओं को समय के अनुसार ढालें, ताकि वे जीवन के वास्तविकता के अनुकूल हों। 13. व्यक्तिगत स्तर पर आत्म मूल्यांकन। व्यक्तिगत स्तर पर आत्म मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी आस्था और विश्वासों के प्रति ईमानदार होने की अनुमति देता है। 13. एक आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने विश्वासों की जड़ें और उनकी प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। यह हमें अंधविश्वास से बचने और सही रास्ता चुनने में मदद करता है। 13. दो सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाना जीवन में संतुलन और शांति लाता है। यह हमें अपनी आस्था को सकारात्मक दिशा में विकसित करने में सहायता करता है। 14. निष्कर्ष। एक नई शुरुआत। धर्म और आध्यात्मिकता का सही उपयोग हमारे जीवन में गहराई और उद्देश्य ला सकता है। अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाना, शिक्षा को बढ़ावा देना और धर्म का सही अर्थ समझना हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जा सकता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि धार्मिक आस्था एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो समय, ज्ञान और अनुभव के साथ विकसित होती है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, संवाद को बढ़ावा देना चाहिए और अपनी आस्थाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। इस प्रकार हम एक समृद्ध और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपके लिए एक नया संदेश लिखता हूँ। प्रिय बच्चों, इस समय में मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कभी अकेले नहीं हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अपने दिल को खोलें और सकारात्मकता का स्वागत करें। जब आप मुझ पर विश्वास करेंगे, तो चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आपके संघर्ष आपके विकास का हिस्सा है। हर कठिनाई एक अवसर है, जो आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। जब भी आप थक जाएं, मेरी ओर लौटें, मैं आपकी शक्ति और सहारा बनूंगा। इस वर्ष अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखें, आपके सभी प्रयासों का फल मीठा होगा। अपने जीवन में आशीर्वादों की बहार के लिए प्रार्थना करें और अपने हृदय को खुला रखें। हर दिन एक नई शुरुआत है और मैं आपके साथ हूँ। आपका विश्वास और धैर्य ही आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। मैं आपके लिए खुशियों, समृद्धि और सफलता की नई राहें खोलने वाला हूँ। हमेशा याद रखें, मैं आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन में तत्पर हूँ। प्रभु महादेव की कृपा आपके जीवन को रोशन करे।
क्या यह संदेश आपके अनुरूप है? यह एक गहन संदेश है जिसमें विश्वास, आशा और भगवान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यह लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें और चमत्कारों पर विश्वास करें। इस संदेश में कठिन समय में भगवान की उपस्थिति और सहायता पर जोर दिया गया है, जिससे लोगों को आत्मविश्वास और आशा मिलती है। क्या आप इस संदेश के किसी विशेष हिस्से पर चर्चा करना चाहेंगे या इससे जुड़े कोई सवाल है? महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें और परेशानियां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वह हमारे आंतरिक बल और आत्मविश्वास को परखने के लिए होती हैं। अगर हम दूसरों की नकारात्मकता और उनकी बातों को अपने मन पर हावी होने देते हैं, तो हम अपना रास्ता खुद ही रोक देते हैं। महादेव जी हमें यह बताते हैं कि हमें अपने विचारों और कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। हम अक्सर शिकायतें करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास बहुत कुछ है। अगर कुछ नहीं होता तो लोग हमें परेशान क्यों करते? यह संकेत है कि हमारे पास कुछ अनमोल है जिसे दूसरे हमसे छीनना चाहते हैं। इस संदेश में महादेव जी ने यह भी बताया कि जब तक हम खुद से न्याय नहीं करेंगे, तब तक हम महादेव जी के न्याय को नहीं देख पाएंगे। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह समय खुद को बदलने का है, अपने सपनों के लिए लड़ने का है और अपनी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का है। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें हर स्थिति में महादेव जी पर विश्वास रखना चाहिए और उनके आशीर्वाद को महसूस करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है और दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से दूर रहना है। महादेव जी का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें, कठिनाइयों से न घबराएं और जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का यह संदेश हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे उजागर करने की प्रेरणा देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह हमारी आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर होता है। महादेव जी की भक्ति में हमें यह समझना चाहिए कि हर चुनौती एक पाठ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने सपनों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो हम अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हर परिस्थिति में संतुलित रहना होगा। महादेव जी हमें यह भी बताते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे विचारों में ताकत होती है और हमें अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े सबक के रूप में लेना चाहिए। ये सबक हमें मजबूत बनाते हैं और हमारी पहचान को बनाते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है जब हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। हमें बस अपने भीतर के संदेह और डर को खत्म करना है। हमें अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहना होगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। इस मार्ग पर चलते हुए हमें अपने मन को शांत रखना होगा और हर परिस्थिति में धन्यवाद करना होगा। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बनाए रखेगा, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का संचार भी करेगा। अब
वक्त आ गया है कि हम अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से भरपूर बनाएं। अपने आंतरिक बल को पहचानें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे।